हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 11 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बार बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मेन है कलर्ड कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोड ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, उसके बेसिस पे पूछा जाता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना। और उसके अलावा ये भी बार बार पूछा जाता है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके मैक्सिमम कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, ये भी पूछा जाता है। और उसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरह वेरी होता है। ये तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे भी एग्जाम्स में अमूमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स हमें पढ़ना है। डी ब्लॉक एलिमेंट के दो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं, जिनमें से एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले आज हम शुरू कर लेते हैं। पहला जो कंपाउंड है दैट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट होप आप लोगों ने सुना होगा, काफी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तकरीबन ऑरेंज रेड कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेबोरेटरीज में अमूमन इस्तेमाल होता है ना। इसके अगर यूज इसकी बात कर ले तो इसका इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। जो जिलेटिन फिल्म है उसकी हार्डनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरीज की अगर हम बात कर लें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम एक तो इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। जैसे जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, बिकर्स हैं, उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरीज में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के दौरान भी, जैसे मेनली किसी सॉल्यूशन में फर्स्ट करो आपको देखना होगा कि फेरस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो उस टाइम पे भी यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के दौरान भी एज ए वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट इसका इस्तेमाल होता है। मेनली मैंने कहा कि टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ फेरेट आयन और आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके यूजेस की बात कर ले तो बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है असली में क्रोमाइट आयन दो की कॉम्बिनेशन की वजह से बना है ना। और क्रोमेट आयन के अगर आप स्ट्रक्चर की बात कर लोगे, क्रोमेट के यूनिट की बात कर लेंगे, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, एक क्रोमियम होगा। इस क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, जिनकी जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इस तरह बना सकते हैं, यानी ये क्रोमियम है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, टेट्राहेड्रल अरेंज चाहिए। इनमें से 2 बॉन्ड डबल होंगे और 2 बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल होंगे। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स हैं। तो जो बॉन्ड सिंगल होंगे उनमें नेचुरल बात है एक नेगेटिव चार्ज होगा। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जनरली कोई कैटायन इसके साथ जुड़ा होगा। क्लियर है? या सोडियम जुड़ा होगा या पोटेशियम जुड़ा होगा। तो इसको हम कहते हैं जनरली क्रोमाइट यूनिट या क्रोमाइट आयन कहेंगे। तो यहां पे हमने लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या है, इस तरह के 2 यूनिट्स आपस में कंबाइंड हुए हैं। तो ये एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट हम यहां बनाएंगे Cr डबल बॉन्ड O, है ना, सिंगल बॉन्ड O, सॉरी, है ना। यहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तो ये क्रोमियम और ये क्रोमियम दोनों जुड़ जाते हैं एक ऑक्सीजन के थ्रू। एक किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। तो डाइक्रोमेट यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। तो जिसको हम जनरली सिंपली इस तरह बना सकते हैं, यानी क्या है, ऑक्सीजन है, ये वो ऑक्सीजन है जो 2 क्रोमियम एटम्स को जोड़ रहा है, उनके साथ 2 क्रोमियम जुड़े हैं इस तरह, है ना। और इस क्रोमियम के साथ भी 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं,
और इस क्रोमियम के साथ भी क्या है, 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, है ना। तो इस पूरे यूनिट में क्या होगा, ओवरऑल 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। 2 यूनिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, जिसको बैलेंस करने के लिए नेचुरल बात है यहाँ पे कोई केटायन जुड़ा होगा। जैसे इसका फॉर्मूला लिखोगे तो आप फॉर्मूला लिखते हो ना, K2Cr2O7, है ना। तो ये जो यूनिट है इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ट्रैक किया है, और इस यूनिट पे जो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, उस 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 टाइम्स पोटेशियम आयन जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम इन बोन पैरामीटर्स की बात कर लें तो याद रखना कि ये जो बोन है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम जो बोन है, इसके जो बोन एंगल होगा वो नियरली 126 डिग्री का होता है, 126। ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन बोन से, ये क्रोमियम ऑक्सीजन और ये क्रोमियम और ऑक्सीजन, ये जो बोन है इनकी इक्वल लेंथ होती है, और वो होती है नियरली 179 पिकोमीटर की। और ये जो है ना, बाकी जो क्रोमियम है और इनके साथ ये जो ऑक्सीजन जुड़े हैं, इनकी सभी की भी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है, दैट्स 163 पिकोमीटर्स होती है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन, है ना। तो इसके बारे में भी अमूमन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा था। एक बात याद रखना कि यहाँ पे प्रेजेंट जो क्रोमियम है ना, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी, sp3 होगी, याद रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने का मतलब ही है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लोगे तो इस फॉर्मूले में अगर आप इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाओगे तो यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा, +7। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं वो हमने क्लास 11 में डिस्कस किया है, तो होप आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, है ना। और ऑक्सीजन जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन दिखाता है वो -2 दिखाता है। यहाँ पे भी जिन्हें भी ऑक्सीजन है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है ना, तो उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा, है ना। तो इसके बेसिस पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो आपको कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन की, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम प्रिपेयर कैसे कर लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। डियर स्टूडेंट्स, याद रख लेना पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन शुरू होती है क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर से, और क्रोमाइट ओर को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने तक हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट क्या करना होता है, कन्वर्जन ऑफ, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्रोमाइट और आपके पास होगा, क्रोमाइट और का फॉर्मूला होता है FeCr2O4, क्रोमाइट और। इस क्रोमाइट और को सबसे पहले आपको बदलना है सोडियम क्रोमेट में। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na, या नाम लिख देते हैं, चलिए फॉर्मूला वहां पर, सोडियम क्रोमेट में, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्रोमाइट और को बदलना है किसमें, क्रोमाइट और को बदलना है आपको किसमें, सोडियम क्रोमेट में। तो क्रोमाइट और को आप सोडियम क्रोमेट में कैसे बदलोगे, आपको क्या करना है, जो क्रोमाइट और होगा उसको उसकी ग्राइंडिंग करनी है, यानी उसको पाउडर करना है, फाइन पाउडर बनाना है। उस फाइन पाउडर को
फाइन पाउडर को मिलाना है या तो आपको किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फाइन पाउडरिक क्रोमाइट और को मिलाना है आपको किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ किसी के साथ में मिला दो, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और क्या हीट कर लोगे, और क्या कर लोगे, हीट कर लोगे तो आपको बन जाएगा सोडियम क्रोमेट, यानी Na2CrO4, Na2CrO4 प्लस यहां पे आपको और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके Fe2O3 बनाएगा, प्लस आपको बन जाएगा वाटर। ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और यहां पे क्या बन जाएगा, एक तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा Na2CrO4 बन जाएगा, और उसके अलावा ये जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर Fe2O3 बनाएगा, और उसके अलावा जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बन जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हो या सोडियम कार्बोनेट, कोई भी इस्तेमाल कर लोगे, दोनों केसों में आपको क्या बन रहा है, सोडियम क्या बन रहा है, क्रोमेट बन रहा है। तो सोडियम क्रोमेट के अलावा यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड, और यहाँ पे वाटर, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ये से निकल जाएगा, है ना। वाटर भी निकल पाता, वहां पे नहीं रहेगा क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ता है। ये वाटर भी यहाँ से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो और आप इस मेथड में अगर आप दोनों केस में देखोगे तो आपको क्या बनना है, सोडियम क्रोमेट और आयरन ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर है। तो ये दोनों का एक सॉलिड मास बनेगा। इस सॉलिड मास तकरीबन ये येलो कलर का एक सॉलिड मास बन जाता है। तो इस मास में आपको एक तो सोडियम क्रोमेट है और दूसरा आयरन ऑक्साइड है। तो इन दोनों को आपको अलग करना है। तो अलग करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को, इसका मिक्सचर को हम क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो पानी में सबको पता है कि सोडियम क्रोमेट तो डिसॉल्व हो जाएगा, मगर आयरन ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या होगा कि जो सोडियम क्रोमेट है वो पानी में डिसॉल्व हो गया, आयरन ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं हो गया। तो बाय फिल्ट्रेशन हम आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। यानी जब फिल्टर कर लोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या रहेगा, आयरन ऑक्साइड फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा और सॉल्यूशन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्रोमेट चला जाएगा फिल्ट्रेट में। क्लियर है। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपको करनी है, स्टेप सेकंड, उसमें आपको इस्तेमाल करना है ये जो फिल्ट्रेट है ना, सोडियम क्रोमेट का इस्तेमाल कर, सोडियम क्रोमेट की सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो आपके पास सोडियम क्रोमेट बन गया है, सोडियम क्रोमेट, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सोडियम बाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये काम कैसे करोगे आप, जैसे सोडियम क्रोमेट को, सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन फॉर्म में है, उसमें क्या करना है आपको, उसकी एसिडिफिकेशन करनी है। जनरली उसमें हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो वहां पे आपको बन जाता है Na2Cr2O7 प्लस आपको बन जाएगा वहां पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। इन सभी रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लेना आराम से। तो आपको क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया और साथ में बन गया सोडियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। तो ये जो सोडियम क्रोमेट इस वेल सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में बना हुआ है ना। तो इसमें से हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें सोडियम डाइक्रोमेट चाहिए, मगर सोडियम सल्फेट की हमें जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन में से सोडियम सल्फेट को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो अलग कैसे कर लेंगे, वहां पे हम सॉल्युबिलिटी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबको पता होगा कि सोडियम डाइक्रोमेट के कंपैरिजन में सोडियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम रहती है। तो जब भी क्या कर लोगे, ये जो सॉल्यूशन बन गई है उसको जब आप कूल कर लोगे तो जो वहां पे प्रेजेंट सोडियम सल्फेट जो है उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। जब इसको आप कूल कर लोगे, कूलिंग कर लोगे, तो ये हो जाएगा सोडियम जो वहां पे सल्फेट था, सोडियम सल्फेट
डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट के फॉर्म में इसके क्रिस्टल जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह उस जो है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, किसके प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो उसको आप आसानी के साथ बाय फिल्ट्रेशन अलग कर सकते हो और सॉल्यूशन में सिर्फ आपको क्या बचेगा, सोडियम क्रोमेट बचेगा, जो तकरीबन येलो कलर की एक सॉल्यूशन बच जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपको जो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया था, सोडियम जो डाइक्रोमेट बन गया था उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कैसे कर लोगे, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कैसे कर लोगे। यहां पे भी जनरली हम सॉल्युबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं स्टेप को भी फॉलो करने के लिए। स्टेप यानी सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा किसका इस्तेमाल करेंगे, सॉल्युबिलिटी का जनरली हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, जो सोडियम डाइक्रोमेट की जो सॉल्यूशन बन गई है उसको हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं और उसके बाद है बेटा उस सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो सबको पता होगा कि क्या होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे KCl में सोडियम क्या कर लेगा, सोडियम KCl में प्रेजेंट पोटेशियम की जगह ले लेगा और पोटेशियम सोडियम की जगह ले लेगा। तो आपको बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस 2 टाइम्स NaCl बन जाएगा, NaCl। तो इस तरह हमें क्या हो गया, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट था वो बदल गया किसमें, सोडियम जो डाइक्रोमेट था वो बदल गया किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। अब यहां पे भी अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको अभी भी एक मिक्सचर बना हुआ है ना। इस यहाँ पे मिक्सचर में क्या है, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और दूसरा सोडियम क्लोराइड है। अब हमें प्रिपेयर करना था, किसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो साथ में वहां पे सोडियम क्लोराइड भी बना हुआ है। तो इस सोडियम क्लोराइड को हमें पहले अलग करना है। तो अलग कैसे कर लेंगे, जैसे याद रखना, सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसका हॉट सोडियम डाइक्रोमेट की सॉल्यूशन ली थी ना, उसमें हमने KCl ऐड किया था। तो होने से बाद क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा, हॉट सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ये इसकी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में सिर्फ क्या रहेगा, K2Cr2O7। और उसके बाद इस सॉल्यूशन को जब आप क्या करके कंसंट्रेट करके कूल कर लोगे तो धीरे धीरे आपको ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के उस सॉल्यूशन से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, क्रोमाइट और को बदल सकते हो किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो डियर स्टूडेंट याद रखना 3 स्टेप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो क्रोमाइट और है उसको बदल रहे हैं सोडियम किसमें, क्रोमेट में, पहला स्टेप। उसके लिए हमने क्या कहा, किसके साथ रिएक्ट करना है उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो सोडियम क्रोमेट पहले स्टेप में बन गया है उसको कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसको मिलाना है, उसकी क्या करनी, एसिडिफिकेशन करनी है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाना है ना। तो वो बदल जाएगा सोडियम क्रोमेट में। और जो सोडियम डाइक्रोमेट जो बन गया है उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको रिएक्ट करना है आपको किसके साथ, KCl के साथ। तो इन 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ क्रोमाइट ओर को बदल सकते हो किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो होप आप लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये इसका आइडिया आया होगा। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो इन्हीं 3 स्टेप्स का आपको जिक्र करना पड़ेगा।
तो उसके बाद हम अब बात करते हैं, थोड़ी बहुत इस टाइम बाकी है तो प्रॉपर्टीज थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो सबसे पहला, अगर हम इसका फिजिकल स्टेट देखें तो सबको आइडिया आया होगा, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑरेंज कलर का, ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहला पॉइंट याद रखना कि इट इज ए ऑरेंज रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट, इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 670 केल्विन होता है। तो ये भी रखना है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 670 केल्विन है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये कोल्ड वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल है। ऑन द अदर हैंड ये रेडिली सॉल्युबल है हॉट वाटर में, यानी हॉट वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में। और उसके अलावा अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ हीट। जब हम उसको क्या कर लें, हीट कर लें तो क्या होगा, याद रखना ना, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब भी आप क्या कर लोगे, हीट कर लोगे, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की वजह से आपको बन जाता है K2Cr2, सॉरी आपको क्या बन जाएगा है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में। तो आपको बन जाएगा K2CrO4 प्लस Cr2O3 यानी ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा जब भी हीट कर लोगे। तो ये हो गया एक्शन ऑफ हीट। अगर आप हीट कर लोगे तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। रखना, बनता क्या है, आपको बन रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर लोगे तो पोटेशियम क्रोमेट बनता है जो येलो कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है ना। और उसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है ना। और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें से एक है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। क्योंकि होप आप लोगों ने सुना होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और उस नेसेंट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स की क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक खुदा।